आज हम जानेंगे मां पार्वती की तीसरी शक्ति माता चंद्रघंटा के बारे में। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। लोकवेद के अनुसार मां चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती है। देवी चंद्रघंटा का श्लोक। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादन तनुते मह्यन चंद्रघंटेति विश्रुता। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती है। इनकी आराधना सदैव फलदायी है। मां भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। मां का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से वीरता निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांतिगुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। मां चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। मां के आराधक के शरीर से दिव्य प्रकाशयुक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। विद्यार्थियों के लिए मां साक्षात विद्या प्रदान करती है। वहीं देवी साधक की सभी प्रकार से रक्षा करती है। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके मां चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परमपद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। हालांकि इन सब क्रियाओं का प्रमाण हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं मिलता। देवी देवताओं के मूल व साधना की सही विधि तत्वदर्शी यानी संत पूर्ण संत ही बता सकते हैं, ऐसा हमारे वित्र धर्म ग्रंथों प्रमाणित करते हैं। 3. प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। मां जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में तृतीय दिन इसका जाप करना चाहिए। मां चंद्रघंटा को नारंगी रंग प्रिय है। भक्त को जहां तक संभव हो, पूजन के समय सूर्य के आभा के समान रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तसे 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 नमो नम। अर्थ, हे मां, सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे मां, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करे। इस दिन सांवली रंग की ऐसी विवाहित महिला जिसके चेहरे पर तेज हो, को बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। भोजन में दही और हलवा खिलाए। भेंट में कलश और मंदिर की घंटी भेंट करना चाहिए। इनका मंत्र है, पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादन तनुते मह्यन चंद्रघंटेति विश्रुता। माता के चंद्रघंटा नाम का अर्थ है, चंद्रघंटा का अर्थ है चंद्रमा घंटा के रूप में शोभित है, मस्तक पर जिसके। यहाँ चंद्रमा शीतलता और शुभ्र प्रकाश, ज्योत्सना का प्रतीक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। भक्ति और भगवान से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।